क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम नर्वस होते हो तो तुम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने लगते हो। प्रेजेंटेशन में ले लो, प्रेजेंटेशन में तुम प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछता है और तुम सोचते हो कि भाई जितना जल्दी तुम उसको जवाब दोगे उतना ज़्यादा क्लियर दिखोगे। सेम थिंग इंटरव्यू में भी होता है। इंटरव्यू में जाते हो, आगे वाला इंटरव्यू का पैनल तुमसे कोई सवाल पूछता है एंड तुम सोचते हो कि जितना जल्दी मैं जवाब दूंगा आगे वाले को लगेगा मैं उतना ही ज़्यादा होशियार हूँ। बट इसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि जब तुम फास्ट बोलने की कोशिश करते हो तो तुम रैम्बल करते हो, तुम अपने वर्ड्स को खुद ही खा जाते हो एंड जो चीज़ तुम्हारे मन में थोड़ा सा क्लियर था, तुम जब जल्दी बोलते तो सेंटेंस में तुमने फॉर्म ही नहीं किया था। तो तुम एक लाइन बोलते हो, उसके बाद कहीं से दूसरा लाइन को ऐड कर देते हो, फिर तीसरी लाइन को ऐड कर देते हो, तुम्हें लगता है कि तुम और कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो। बट एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखना, स्मूथ इज स्लो, स्लो इज फास्ट। ये चीज़ F1 मूवी में भी बोला गया था, अगर तुम सोच के देखोगे तो। एंड ये टीम का बाद में मोटो भी बनी जाता है, क्योंकि जब भी तुम जल्दी बोलोगे तुम्हें लगता है कि भाई तुम जल्दी बोलोगे, लोगों को ये लगेगा, लोगों को वो लगेगा। बट अगर तुम क्लियर बोल ही नहीं रहे हो तो क्या होगा? एंड तुम्हारे मन में ये चीज़ आ रहा होगा कि ये चीज़ कहाँ से आ सकता है। सबसे पहले तो सोचते हैं कि तुम्हारे मन में ये आया क्यों, कि तुम्हें जल्दी क्यों बोलना है। एक चीज़ ये हो सकता है कि तुम्हें लगता है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ें बोल देते हैं, क्योंकि उनके वो टॉप ऑफ द माइंड में होता है। हो भी सकता है। एंड बहुत से लोग जल्दी बोलते भी हैं एंड दे कैन पुल इट ऑफ, क्योंकि वो बीच में रैम्बल नहीं करते। पर बहुत सारे लोगों में जो दिक्कत होती है वो इसको धीरे बोलते हैं, क्योंकि जब वो उसको धीरे से बोलते हैं एंड स्लो पेस में बोलते हैं तो वो ढंग से अपने वर्ड्स को स्ट्रक्चर कर पाते हैं, सारे वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं। जैसे एमिनेम को ले लो, वो इतना फास्ट बोलता है, उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम स्पॉट ऑन रहता है। बट जिसका स्पॉट ऑन नहीं रहता वो क्या करेगा, वो अडेप्ट करेगा और वो थोड़ा सा स्लो बोलेगा। सेम चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम कुछ चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर लो, थोड़ा सा धीरे बोलो। सेम चीज़ जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो मेरे अंदर एक टोनालिटी रहती है, मेरे में अच्छी एक मेलोडी टाइप का रहता है। मैं अच्छे से अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर पाता हूँ, उसको अच्छे से एंड कर पाता हूँ। बट समटाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम स्पीकिंग इन चंक्स। मैं 3-4 शब्द बोलता हूँ और फिर वो दूसरे पार्ट और सेंटेंस के साथ अच्छे से एंड नहीं हो पाते हैं। These are the things. But if I slow myself down, I can think more clearly. क्योंकि उसी समय मेरी ज़बान भी नहीं चल रही है एंड मेरा प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाता है, तो मैं धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें बोलता हूँ। तो यहीं से वो चीज़ आता है कि अगर इंटरव्यू में अगर कोई मेरे को क्वेश्चन पूछेगा, मैं 2-3 सेकंड चुप हो जाऊँगा, हो सकता हूँ ना, और उसके बाद जवाब दूंगा। यही तो तरीका हो सकता है। क्योंकि हमेशा तुम सोच के देखोगे, बॉक्सिंग का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। तुम बॉक्सिंग करने जाते हो, तुम्हें सोचता है कि भाई एकदम माइक टाइसन की तरह या फिर मोहम्मद अली की तरह सुप 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 करना है मेरे को। बट जब तुम जाके पहली बार बॉक्सिंग ट्राई करते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा फॉर्म एकदम शिट है। एंड अगर तुम्हारा फॉर्म शिट है तो तुम फास्ट पंचेस थ्रो करके भी क्या उखाड़ लोगे, क्योंकि तुम्हारे पंच में 50% भी पावर नहीं होगी तुम्हारी। बट अगर तुम सोचोगे कि पहले 1 महीना अपना फॉर्म प्रॉपर कर लेता हूँ, तो उसके बाद अगर मैं स्पीड पे काम करूंगा तो 100% फोर्स के साथ तुम्हारा पंच जाएगा। एकदम वैलिड चीज़ बोला। सेम चीज़ कम्युनिकेशन के साथ भी लगा दो। ठीक है, अगर तुम्हारा नेचुरली स्पीकिंग का फास्ट, जैसे आई बिलीव कि मैं नेचुरली बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, या फिर मैं नेचुरली फास्ट नहीं बोलता हूँ, मेरे एनवायरनमेंट के कारण मैं फास्ट बोलना चालू कर, जब मेरे साथ जो हुआ था, तो क्या मैं स्लो बोलना चालू कर सकता हूँ? और कैन आई ट्रेन माई सेल्फ दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश आई कैन स्पीक मे बी 20 to 30% स्लोअर एंड थिंक माई थॉट्स थ्रू, so that when I'm speaking a particular sentence, the next sentence when I'll come to it, I will have proper clarity and then I can deliver that sentence. हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक चीज़ हमें दिमाग में डालना है कि धीरे बोलना वीकनेस नहीं है इन द इनिशियल स्टेजेस। बाद में अगर तुम सोचोगे कि ठीक है यार मेरे को धीरे ही बोलना है, क्योंकि द स्पीकर्स दैट आई वॉच दे स्पीक इन अ वेरी स्लो स्पीड, या फिर ज़्यादा तेज़ नहीं बोलते हैं, तो वो भी चलेगा क्योंकि मेरे को उनके जैसा बनना है। और अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे को उनके जैसा बनना है और मेरा नेचुरली भी वैसा, फिर मेरे को ऐसा करना है, तुम ट्राई करके देख लो। अगर तुम्हें जम रहा है तो अच्छी बात, नहीं जम रहा है तो ठीक है। बट धीरे बोलना दिक्कत नहीं है। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। दिमाग में डालो। इनिशियल स्टेजेस में हम लोग सीख ही रहे होते हैं, उस समय फास्ट बोलने की जरूरत नहीं होती। एक बार सीख जाएंगे फिर बाद में सब ईजी हो ही जाएगा ना। प्रेजेंटेशन के समय कोई सवाल पूछा, तुम बोलोगे आई नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन एंड द आंसर इज दैट यूजिंग a yellow light would be obviously better than a tube light that is in my room.
Because if you think about it, everyone is using that tube light, and people want a little depth on the face, a little shadow on the face, so that the viewer is hooked on the person in front of the camera. देखिए, मैं थोड़ा सा सोच पा रहा हूँ, बट अगर मैं बोलता कि आई नीड अ बेटर माइक बिकॉज इफ द देखा अगर मैं थोड़ा सा मेरे को ये बोलना है कि इफ द फक अभी मैं सोच ही रहा हूँ. ओके, if the person who's speaking in front of the camera has a better mic, the viewer would have a better experience while listening to the video. But if the audio quality was very bad, like tha la la da da da, समझ रहे हो? This is what I was going to speak. तो जब तुम धीरे बोलते हो तो that is a very good thing in the initial stages. हमेशा याद रखो, सब चीज़ के लेवल्स होते हैं. तो कभी किसी को पुशअप मारते हुए देखते हो तुम्हें कि भाई ये अच्छा मारा, मैं भी आगे जाके मारूंगा. एंड जब तुम अच्छा मार लेते हो, तुम किसी और का इंस्टाग्राम में वीडियो देखते हो जो सुपरमैन पुशअप मारा है, ऐसे कर रहा है भाई, ऐसे, एंड तुम्हें देख के लग रहा है कि भाई सेम चीज़ है, सब चीज़ के लेवल्स होता है भाई. एंड जब तुम धीरे बोलते हो उसके बाद तुम कुछ सीखते हो, तुम पहले अपना फॉर्म करेक्ट करो, तुम देखो कि भाई पहले बोलते कैसे हैं, उसको सीखो. एंड जब चीज़ें सीखोगे तो तुम्हें और चीज़ रियलाइज़ होगी. एंड फिर जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो, पॉज लो, चंक्स में बोलने का सोचो, ठीक है ये है, ये है, ये है, चीज़ें बेहतर होंगी, उसी से और अच्छा होगा. स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट. एंड ये मत सोचो कि अगर तुम धीरे बोलोगे तो लोग तुम्हें जज करेंगे कि भाई ये गधा है क्या, सोच नहीं पा रहा है क्या. बट अगर तुम धीरे बोलोगे तो तुम ढंग से सोच पाओगे कि तुम्हें आगे क्या बोलना है. एंड अगर ये कोई तो चीज़ बोलता है, बहुत ज़्यादा रैम्बल टाइप का कर रहा हूँ मैं अभी, बट ये वाला एग्जाम्पल मेरे को डालना है. अगर तुम फास्ट बोल रहे हो और तुम 10 लाइन की जगह 15 लाइन बोल रहे हो, तो क्या वो अच्छा है आगे वाले के सुनने के लिए? सेम चीज़ अगर तुम थोड़ा सा धीरे बोल रहे हो बट तुम 5 लाइन में ही अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो आगे वाले को, कि आगे वाले को भी समझ में आ जाए, तो वो फार बेटर नहीं होगा? जब तुम किसी चीज़ को तब तुम किसी को भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करो तो बहुत अच्छी बात. पर तुम फास्ट बोलने की कोशिश करोगे, जब तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं है, तुम उसी समय सोचने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम 100 चीज़ बोलोगे, फिर उसका और जस्टिफिकेशन दोगे, फिर उसका और एग्जाम्पल दोगे. एक चीज़ अच्छे से बोलो, उसका 2 एग्जाम्पल देके समझाओ उसको, चांसेस है उसको समझ में आ जाए, क्योंकि तुम अच्छे से सोच के बोल रहे हो. एंड दैट्स द थिंग. तो अगली बार जब भी तुम किसी ऐसे सिचुएशन में होगे, तुम्हारे एकदम प्रेशर आ गया, 2 सेकंड चुप हो जाओ, धीरे से एक्सप्लेन करो. ये मत सोचो कि तुम अंडर द गन हो, या फिर तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा और बहुत तेज़ बोलना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाला बोर हो जाएगा. कोई कुछ नहीं सोच रहा है, जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो. बट ये काउंटर इंट्यूटिव भी है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि सही करो, तुम्हें सीखना पड़ेगा किसी किसी सिचुएशन में सही क्या होता है. एंड यहाँ पे ये है, फास्ट बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई तुमसे बोर नहीं हो रहा है, तुम्हें खुद देखना है कि सही क्या है. समझ रहे हो? और मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में सही ये होता है कि तुम्हें 2 मिनट रुकना है, सोचना है, प्रॉपर फॉर्मुलेट करो, फिर धीरे धीरे बोलो अच्छे से, वही बेटर है. फास्ट बोलोगे तुम अपने वर्ड्स खा जाओगे, सेंटेंसेस भी खा जाओगे, चीज़ें ऐड करने लगोगे, ओवर एक्सप्लेन करोगे. 2 मिनट सोचो कि भाई तुम्हें क्या सुनना है. अगर सेम बंदा तुम्हारे सामने, तुमने किसी को सवाल पूछा और 10 लाइन बोल दे, तुम्हें लग रहा है कि गधा साला, कुछ आता नहीं है इसको, कुछ भी बोल रहा है, ऑब्वियसली खुद सोच के देखो, तो वो वही बोलेगा. आगे में कोई एक्सप्लेन कर रहा है तुम्हें, वो बोलेगा भैया एक बार में बोल नहीं पा रहा क्या, गधा है क्या? और अगर तुम अच्छा बोल भी रहे हो और आगे वाला का उतना है नहीं सुनने का, तो आगे वाले की गलती है, ठीक है, बट तुम्हें भी ढंग से एक्सप्लेन करना है. बस इतना ही था. तो अगली बार जब भी होता है तो तुम्हें फास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस क्लियर बोलना है. क्लियर बोलो कि आगे वाले को समझ में आएगा. इतना ही था. वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब. बाय बाय.